तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा जिंदा है। कल ही उसका फोन आया था और कह रहा था कि तेरी बहू बहुत अच्छी है। यह शब्द है कमांडो की माता माधवी देवी के। बेटे की मौत की खबर सुनकर वो बेसुध है और बार बार बेटे को याद कर रही है। बिंदुखत्ता के खैरानी नंबर 2 निवासी एनएसजी कमांडो नरेंद्र सिंह भंडारी ने मंगलवार को घर पर मां से आखिरी बार फोन पर बात की थी। मां माधवी से बात के दौरान वो बेहद खुश था। मां तेरी बहू बहुत अच्छी है, ये फोन पर मां से उसके आखिरी शब्द थे, जिन्हें याद करके माधवी घर में बेसुध पड़ी है। मां को यकीन नहीं हो रहा, जिस बेटे को जल्द घर आना था अब उसकी अर्थी आएगी। मां समेत अन्य परिजन घर में आने वाली नई बहू को लेकर बेहद खुश थे, लेकिन पल भर में आई मनहूस खबर ने आने वाली शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। कमांडो की मौत से पड़ोसियों समेत गांव में मातम पसरा हुआ है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि अब नरेंद्र उनके बीच नहीं रहा। ग्रामीणों के अनुसार नरेंद्र सरल स्वभाव के साथ ही हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहता था। कमांडो नरेंद्र की 19 नवंबर को शादी होनी थी। इसे लेकर घर में जश्न का माहौल था। सभी सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को शादी का निमंत्रण भेज दिया गया था। घर में शादी की खरीदारी भी हो गई थी। अब इंतजार था बेटे के घर आने का। बिंदुखत्ता निवासी एनएसजी कमांडो की दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। मृतक का पार्थिव शरीर आधी रात के बाद पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। आज गुरुवार को सैनिक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिंदुखत्ता के खैरानी नंबर 2 निवासी 30 साल के एनएसजी कमांडो नरेंद्र सिंह भंडारी 10 सालों से कुमाऊं रेजिमेंट अंतर्गत एनएसजी कमांडो के रूप में सेवारत थे। उनके पिता स्वर्गीय गोपाल सिंह भंडारी भी पूर्व सैनिक रहे, जिनका 2 साल पहले निधन हो गया था। नरेंद्र भंडारी के बड़े भाई यशवंत सिंह भंडारी बिंदुखत्ता में किसान हैं और मझले भाई माधो सिंह रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत है। उनकी छोटी बहन हीरा भंडारी और मां माधवी देवी सहित पूरा परिवार बेसुध पड़ा हुआ है। बीती शाम लगभग 7 बजे दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। एनएसजी दस्ता नरेंद्र के पार्थिव शरीर को दिल्ली से उसके घर लाने की तैयारी में लगा हुआ है। इससे पहले वो कुमाऊं रेजिमेंट अंतर्गत जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आगामी 19 नवंबर को नरेंद्र की शादी होनी थी। उनकी शादी लोहाघाट निवासी युवती से तय हुई थी, जिसके कार्ड भी बढ़ चुके थे। बताया जा रहा है कि आधी रात के बाद नरेंद्र का पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। आज गुरुवार को सैन्य सम्मान के साथ नरेंद्र की अंत्येष्टि की जाएगी। बताया जा रहा है कि नरेंद्र की मरने से 1 घंटा पहले अपने परिजनों से शादी की तैयारी को लेकर बात हुई थी, लेकिन इस दौरान गोली लगने से नरेंद्र की मौत की घटना को लेकर परिवार में भी संशय बना हुआ है।